वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आईटीआई फिटर थ्योरी का वीडियो का पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय से रिलेटेड टोटल 80 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण को ब्रॉन्ज बनाता है? कॉपर व जिंक को, कॉपर व टीन को, कॉपर टीन व जिंक को, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनता है? तो कॉपर व टीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज निम्नलिखित में से है? फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, फेरस एलॉय है, फिर नॉन फेरस एलॉय। तो कौन सा है? तो नॉन फेरस एलॉय, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम स्टील है, फेरस एलॉय है, फेरस मेटल है, नॉन फेरस एलॉय है, नॉन फेरस मेटल है। तो कौन सा है? तो फेरस एलॉय है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण ब्रॉन्ज बनाते हैं? कॉपर व टीन को, कॉपर व निकेल को, कॉपर और जिंक को, कॉपर और एल्युमिनियम को। तो किससे बनता है? तो कॉपर और जिंक से बनता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रॉन्ज मिश्रण है। ऑप्शन है ब्रोंज और फास्फोरस, ब्रॉन्ज और फास्फोरस। ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज और सिलिकॉन। ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो किसका मिश्रण है? तो ब्रॉन्ज और फास्फोरस का, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नॉन फेरस मेटल है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सभी। तो कौन सा है? तो सभी नॉन फेरस मेटल है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसे धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह नहीं टूट पाती है? पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी, दूसरा ऑप्शन है टफनेस, तीसरा ऑप्शन है डक्टिलिटी और ऑप्शन डी है टेनासिटी। तो किसके कारण नहीं टूटती है? तो किसके कारण नहीं टूट पाती है? तो डक्टिलिटी के कारण नहीं टूट पाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसे धातु के यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो उसे वह सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, कहलाता है? टफनेस, ब्रिस्टलेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस। तो किसके कारण नहीं टूटती है? तो टफनेस के कारण वह नहीं टूटती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सबसे अधिक मोलिएबिलिटी पाई जाती है? चांदी में, सोना में, तांबा में, लोहा में। तो किस में पाई जाती है? तो सोना में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसमें धातु की खींचाव शक्ति लगाई जाती है और वह नहीं टूटती है? पहला ऑप्शन है ब्रिस्टनेस, दूसरा ऑप्शन है टफनेस, ऑप्शन सी है टेनासिटी और ऑप्शन डी है हार्डनेस। तो किसके कारण नहीं टूट पाती है? तो ऑप्शन सी यानी टेनासिटी के कारण नहीं टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? तो पिग आयरन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उत्पादन कुपेला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? पिग आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए, रॉट आयरन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए करते हैं? तो कास्ट आयरन से बनाने के लिए करते हैं। पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाने के लिए कुपेला फर्नेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा, बहुत अधिक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी यानी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन सी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए 18% क्रोमियम, 8% निकल, ऑप्शन सी भी है 18% निकल, 8% क्रोमियम, ऑप्शन सी है 18% क्रोमियम, 8% कार्बन, ऑप्शन डी 18% कार्बन प्लस 8% क्रोमियम। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए कार्बन 18% क्रोमियम और 8% निकल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, टेलासिटी, टेला स्ट्रेंथ के। तो किसके कारण? तो प्लास्टिसिटी के कारण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टफनेस, टफनेस। तो किसके कारण बनता है? तो इलास्टिसिटी के कारण स्प्रिंग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा है? तो रॉन्ट आयरन सबसे शुद्ध रूप है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है रॉन्ट आयरन, ऑप्शन सी है हार्ड कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है पिग आयरन। तो किस में होती है? तो ऑप्शन ए यानी कार्बन आयरन, कास्ट आयरन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में विद्युत का सुचालक सबसे अधिक होता है? कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। तो किस में होती है? सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन सी यानी तांबा में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? कांसा में, हाई कार्बन स्टील में, कास्ट आयरन में, रॉन्ट आयरन में। तो किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो हाई कार्बन स्टील में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौह धातु का उदाहरण है हाई कार्बन स्टील, रॉन्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम एलॉय। तो कौन सा होगा? तो एल्युमिनियम एलॉय, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह अलौह धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? एल्युमिनियम पर, पीतल पर, आयरन पर, तांबा पर। तो किस पर होता है? तो एल्युमिनियम पर होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की बॉडी बनाई जाती है पिग आयरन का, कास्ट आयरन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो किस चीज़ का बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है मशीन का बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जाता है? एल्युमिनियम का, पीतल का, हाई कार्बन स्टील का, कास्ट आयरन का। तो किसका पतला तार नहीं खींचा जाता है? तो कास्ट आयरन का पतला तार नहीं खींचा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की कास्टिंग नहीं किया जाता है?
कास्ट आयरन का, रॉन्ट आयरन का, गन मेटल का, कोई नहीं। तो किसका नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन बी यानी रॉन्ट आयरन का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन का, रॉन्ट आयरन का, कॉपर का, इनमें से कोई नहीं। तो किसको फोर्ज नहीं किया जाता है? तो कास्ट आयरन का फोर्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाते हैं? कास्ट आयरन को, रॉन्ट आयरन को, हाई कार्बन स्टील को, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बनाते हैं? तो हाई कार्बन स्टील को हम लोग क्या बनते हैं? तो टूल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टीन का, जिंक का, लेड का, इनमें से कोई नहीं। तो किसको करते हैं? तो जिंक का प्रयोग हम लोग करते हैं, किस लिए? गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उच्च गुणवत्ता के और बिजली के लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? तो तार बनाने के लिए, एल्युमिनियम के लिए, टीन के लिए, कॉपर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग करते हैं? कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? रेडियन गेज, वायर गेज, फीलर गेज, फिलेट गेज या फिलर गेज। तो किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन डी यानी फिलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं? मास्टर गेज, फिलर गेज, वायर गेज, ये सभी। तो कौन सा होगा? तो मास्टर गेज का उपयोग करते हैं। मास्टर गेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंट्रोल गेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? क्लियरेंस गेज, फिलेट गेज, फिलर गेज, वायर बेबल गेज। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है यानी रिफरेंस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर गेज की पत्ती कितना कोण का होता है? 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, ये सभी। तो कौन सा होगा? तो 47.5 डिग्री, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज और किस नाम से जाना जाता है? स्लिप गेज का और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जॉनसन गेज, ऑप्शन सी है सेंटर गेज, ऑप्शन सी है लिमिट गेज, ऑप्शन डी है स्लिप गेज। तो किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है यानी जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग जॉब को कोण चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बेबल गेज, ऑप्शन बी है स्लिप गेज, ऑप्शन सी है फिलर गेज, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी यानी स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग खादर किया जाता है? खादर में किया जाता है सेंटर गेज को, बेबल गेज को, स्लिप गेज को, रेडियन गेज को। तो खादर में किसको प्रयोग करते हैं? तो रेडियन गेज को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज बनता है HSS से, एल्युमिनियम से, एलॉय स्टील से, इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज़ से गेज बनता है? तो एलॉय स्टील से गेज बनता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज का उत्पादन दर होता है? पहला है बढ़ता है, समान रखता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होता है? तो उसमें होता है घट जाता है। क्या होता है? उसका उत्पादन दर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? सीमा गेज, रिंग गेज, चूड़ी पिच गेज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं गेज का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? कोन गेज, गैप गेज, चूड़ी पिच गेज, फिलर गेज। तो किसका चूड़ी को माप ज्ञात करने के लिए हम लोग गैप गेज का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर गेज में टेपर होता है, क्या होता है? तो 0.1 mm से 0.2 mm के बीच, 0.2 mm से 0.3 mm के बीच, 0.3 mm से 4 mm के बीच, या 0.4 mm से 0.5 mm के बीच। तो किसके बीच होता है? तो ऑप्शन सी यानी 0.3 mm से 4 mm के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास के साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? सेंटर गेज, स्मॉल होल गेज, स्लिप गेज, प्रोफाइल गेज। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी यानी स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसका पॉइंट का एंगल होता है 110 डिग्री, 120 डिग्री, 118 डिग्री, 115 डिग्री। कितना होता है? तो 115 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज की सहायता से किसी जॉब को मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है? वायर गेज, सेंटर गेज, स्लिप गेज, प्रोफाइल गेज। तो किससे बनाया जाता है? तो वायर गेज से बनाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? किसके? तो ब्रिस्टनेस के कारण, स्टीफनेस के कारण, टफनेस के कारण, मोली एबिलिटी के कारण। किसके कारण नहीं टूटती है? तो ऑप्शन सी यानी टफनेस के कारण वह नहीं टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मोली एबिलिटी। तो खुरचने को रोकने का गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्डनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिलोरुमिन और हॉडोलियम एलॉय में 95% क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, लेड होता है, एल्युमिनियम होता है। तो क्या चीज़ होता है? तो ऑप्शन डी यानी एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर उसका परिणाम क्या होता है? हार्डनेस में वृद्धि होगी, मोलिएबिलिटी में वृद्धि होगी, डक्टिलिटी में वृद्धि होगी, स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। तो किस चीज़ में वृद्धि हो जाएगी? तो ऑप्शन ए यानी हार्डनेस में वृद्धि होगी। उसको स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसका हार्डनेस यानी कठोरता में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन बनाने के लिए? कुपेला फर्नेस को, ब्लास्ट फर्नेस को, और ओपन हर्थ फर्नेस को, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को। तो किसके कहते हैं? तो पिग आयरन को बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस को उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे और कार्बन के मिश्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉन्ट आयरन, स्टील। तो किसका होता है? तो ऑप्शन डी यानी स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
टीन का संबंध सही कथन है। टीन का पहला ऑप्शन है टीन उच्च ताप के सहन कर लेती है। दूसरा ऑप्शन है अधिक सोल्डर व टीन का मुख्य मिश्रण तत्व है। ऑप्शन सी है टीन बिजली का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन डी है टीन एक कोरोजन रेजिस्टेंस है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी यानी अधिकतर सोल्डरों को टीन का मुख्य मिश्रण तत्व है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील स्टील की फोर्जिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, नाइट्रोजन। तो किसके कारण वह फोर्जिबिलिटी होती है, प्रभावित होती है? तो ऑप्शन सी यानी कार्बन के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे कास्ट आयरन का पिघला बिंदु क्या है? 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 के बीच, 1200 सेंटीग्रेड से 1250 सेंटीग्रेड के बीच, 1000 सेंटीग्रेड से 1050 सेंटीग्रेड के बीच और 1250 से 1300 के बीच। तो किसके बीच होती है? तो ऑप्शन ए यानी 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या चीज़ होती है ग्रे कास्ट आयरन का गुण क्या होती है? तो ऑप्शन ए है यानी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण शुद्ध अथवा एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है यह ब्रिटल होता है, या बहुत हल्का होता है, या महंगा होता है, इनमें इस स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी इसमें स्ट्रेंथ की क्या होती है? तो कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु क्या है? लेड है, टीन है, कॉपर है, लिथियम। तो कौन सी सबसे हल्की धातु? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा क्या होती है? ए 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.15%। तो कितनी होती है अति मृदु में? तो 0.15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन में गैल्वेनाइजेशन बनाया जाता है? टीन का, जिंक का, लेड का, कॉपर का। तो किसका किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज का एलॉय है कॉपर, टीन, लेड और टीन, कॉपर और जिंक, कॉपर और लेड। तो किसका ब्रॉन्ज का एलॉय क्या है? तो कॉपर व टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गुण के कारण धातु के रोल करने और सीट बनाया जाता है? इलास्टिसिटी, मोलिएबिलिटी, टेंडेंसी, टैक्टिलिटी, टेनासिटी। तो किसके कारण होती है? वह रोल किया जा सकता है यानी मोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन बी यानी मोलिएबिलिटी के कारण मोड़ा जा सकता है, रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वास्तव आ जाती है? वह कहलाता है डक्टिलिटी। ऑप्शन बी है मोलिएबिलिटी, ऑप्शन सी है स्टिफनेस और ऑप्शन डी है इलास्टिसिटी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी यानी इलास्टिसिटी के कारण होती है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण बाहरी फोर्सों का प्रयोग के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, कहलाती है? प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये स्टिफनेस, मोलिएबिलिटी। तो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है यानी प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके क्रेन हुक बनाया जाता है? रॉन्ट आयरन को, हाई कार्बन स्टील को, कास्ट आयरन को। तो हुक, क्रेन का हुक बनाने के लिए हम लोग रॉन्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा गुण है, वह कौन सी धातु है जिसे क्रोजोन रेजिस्टेंस होती है? एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, माइल्ड स्टील। तो किसमें होती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी एल्युमिनियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय है जिसका नमकीन पानी में क्रोजन को रोक सकता है? ब्रॉन्ज, गन मेटल, जिंक, निकेल और क्रोम, निकेल क्रोम एलॉय। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी यानी जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है मोलिएबल, डक्टाइल, टेंसाइल, सुदृढ़। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी यानी सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? प्लेन कार्बन स्टील, रॉन्ट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन। तो किसमें होती है? धातु में कार्बन सबसे कम होती है, तो ऑप्शन बी यानी रॉन्ट आयरन में कार्बन सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु होते हैं शुद्ध धातु की किसी भी अनुपात में मिश्रण, धातु के एक निश्चित अनुपात में मिश्रण, अधातु का मिश्रण। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी धातु के निश्चित अनुपात में मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी को मिश्रण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है? स्टील, तांबा, कांसा, पीतल। तो कौन सा है जो मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा क्या होती है? 0.75% से 1.5%। ऑप्शन बी है 0.5% से 0.75%। ऑप्शन सी है 2%। ऑप्शन डी है 0.1% से 0.5%। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए यानी 0.75% से 1.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज के बॉडी किस धातु के बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, मैग्नीशियम। तो किसके बनते हैं? तो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होती है? द्रव, गैस, ठोस, तीनों में बराबर होती है। तो किसमें होती है? तो ठोस में सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होती है? तो ठोस में होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेज के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।